स्टूडेंट माई सेल्फ प्रदीप सेजरिया एंड वेलकम टू क्विक हिल केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, आज के लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और कुछ एग्जांपल भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी यहाँ पर मैं लूँगा। तो आइए डिस्कस करते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग ARSN के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, उसी टाइप से यहाँ पर भी इस एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखना होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट इसके रहेंगे, तो उनको हम लोग देखते हुए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि हमारे पास जो पॉइंट है ARSN के वो क्या होंगे। तो अनलाइक एलिफेटिक कंपाउंड हैविंग न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एस लिविंग ग्रुप, जैसे कि हमारे पास जो एलिफेटिक कंपाउंड होते थे, जैसे वहाँ पर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एक जैसा होता था, तो उसी हिसाब से हम लोग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप का पार्ट चेक करते हुए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे, ठीक है। कौन बेटर लिविंग ग्रुप बनता है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, उसके आधार पर ही हम लोग क्या करते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे। यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का ही पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग होती है, तो एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसको हटाना है तो वो आसानी से नहीं हटता है, मतलब आसानी से वो डिस्प्लेस नहीं होता है। तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लेनी होती है। तो ये दूसरा पॉइंट उसी पर ही आधारित है। एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग सेम ग्रुप बॉन्डेड डायरेक्टली विथ एरोमेटिक रिंग डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो जैसे कि मैंने बोला है कि हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे और उनके ऊपर जो ग्रुप लगा होगा वो आसानी से डिस्प्लेस नहीं होता है। तो अगर मैं ऑर्डिनरी कंडीशन लेता हूँ, नॉर्मल कंडीशन लेता हूँ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक की है वो चलती नहीं है, मतलब ARSN नहीं हो पाती है। तो हमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशन ही लेनी होती है और ड्रास्टिक कंडीशन लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, ARSN प्रोसीड कराते हैं, ठीक है। तो आखिर ये होता क्यों है, तो मैं थोड़ा सा इसका रीजन दे देता हूँ कि मेरा जो रिंग है एरोमेटिक रिंग, सभी जानते हैं एरोमेटिक रिंग क्या होती है, बहुत ही स्टेबल होती है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अगर एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया मैंने L, ठीक है। अब इस ग्रुप पर सभी जानेंगे कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, तो मैंने यहाँ पर एक लोन पर ले लिया, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी होगी क्या करेगी, रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी। तो जैसे ही रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या होने लगेगा, यहाँ पर मेरे पास रिंग वाले कार्बन और जो ग्रुप लगा हुआ है L, इनके बीच हमारे पास बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉन्डिंग मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब ये जो रिंग है इसकी एरोमेटिक पार्टिकल लूज हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो रिंग के साथ ये जो ग्रुप होता है लोन पेयर की वजह से यहाँ पर क्या करने लगा, रेजोनेंस करने लगा। अब जैसे ही रेजोनेंस करने लगेगा तो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए इसको अच्छा खासा, ये अब क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अगर कोई आएगा तो इतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। और लिविंग ग्रुप जो होगा L वो आसानी से नहीं निकलेगा। तो ये जो कंडीशन होती है यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की वजह से, मतलब कार्बन का और इस लिविंग ग्रुप का जो ऑर्बिटल ओवरलैप मतलब बॉन्डिंग जो बन रहा है उसकी होने की वजह से यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में ARSN नहीं हो पाती है, ठीक है। और हम लोग इसीलिए बोल देते हैं कि ऑर्डिनरी कंडीशन होगी तो ARSN नहीं देगी। तो ड्रास्टिक कंडीशन में टेम्परेचराइज करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, ठीक है, कुछ कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन लगा के ही हम लोग क्या करेंगे, ARSN प्रोसीड कराएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट जो मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया और L जो ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, तो इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम भी थोड़ा बहुत बना के दे देता हूँ, ओके। हम लोग एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो ऑर्डिनरी कंडीशन पर ये तो होता नहीं है, तो ड्रास्टिक कंडीशन लेना है, मतलब अंडर ड्रास्टिक कंडीशन दैट इज अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर और बोथ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में बी सब्स्टिट्यूटेड। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब हमें हाई टेम्परेचर प्रेशर लेना पड़ेगा और दोनों ही हो सकते हैं, या कैटलिस्ट के साथ या एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के साथ भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत यहाँ पर होगी हमेशा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था, इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम में अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये रिंग था और मेरे पास ये L ग्रुप था यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये L ग्रुप इसके पास लोन पर तो होंगे क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा ये,
ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाता था। तो जैसे कि मैंने अभी पिछले केस में इसको बताया ही था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ठीक है, यह बॉन्ड और ये बॉन्ड। तो इस टाइप का जिसका जो ऑर्बिटल डायग्राम बनता है वो कुछ इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये सब कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, ये भी क्या है अपने पास कार्बन है, तो ये भी क्या है अपने पास कार्बन है, ये भी क्या अपना कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी क्या है कार्बन। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एल ग्रुप लगा हुआ है। तो एल का अपना एक ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पर इसका एक अपना एक ऑर्बिटल है। जैसे कि रेजोनेंस हो रहा है तो इनके बीच क्या हो रही है, ये ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है, इनके बीच क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच भी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, और इनके बीच भी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच भी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास हर एक पार्ट के बीच ओवरलैपिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये जो एल ग्रुप होता है यहाँ पर इतना बिजी हो जाता है कि ये आसानी से रिंग के कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं तोड़ पाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग में बहुत ही अच्छी खासी ओवरलैपिंग यहाँ पर हो जाती है रेजोनेंस के होने की वजह से, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तभी यहाँ से जो कार्बन का जो बॉन्ड होगा एल के साथ तभी टूट पाएगा, आसानी से तो ये टूट ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो हाई प्रेशराइज करेंगे या टेम्परेचर करेंगे तभी जाके ये बॉन्ड टूटेगा। तो इस टाइप से हमारा एक जो प्रॉपर ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो इस टाइप से बन जाता है। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देना है हमेशा कि ड्रास्टिक कंडीशन में ही ARSN प्रोसीड होती है, ठीक है। आइए हम लोग ARSN के अगले पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार ये पॉइंट है, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग -R ग्रुप और -I एट ऑर्थो एंड पैरा और बोथ पोजीशन, और एरोमेटिक न्यूक्लियस हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरोएटम लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ठीक है, अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ लेस डिफिकल्टी बिकॉज -R एंड -I ग्रुप फॉर ARSN रिएक्शन, ठीक है। ये जो -R और -I जो ग्रुप लगे होंगे रिंग के ऊपर, वहां से अगर रिंग के ऊपर लगे होंगे तो वहां से क्या होगी, रिंग के ऊपर डेफिशिएंसी करा देंगे ये ग्रुप, अगर ये रिंग के ऊपर लगे होंगे तो। अब जितनी अच्छी रिंग के ऊपर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक कर देगा। तो लेस डिफिकल्टी से यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है, कौन सी, ARSN। दीज ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग। जैसे कि मैंने बोला है, अगर मैं यहाँ पर ये ग्रुप बोलूँ, यहाँ पर मेरे पास ये कोई रिंग है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास L कोई ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर मैंने यहाँ पर लगा दिया NO2, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगी, आसानी से यहाँ पर लेस डिफिकल्टी के साथ हो सकती है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आएगा और लीविंग ग्रुप जो L होगा इसको आसानी से हटा सकता है। बस मुझे क्या करना है, अगर रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आसानी से, क्योंकि रिंग के ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहुँचा ही नहीं होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन पहुँचाएगा और लीविंग ग्रुप हटा देगा, ठीक है, क्योंकि लीविंग ग्रुप से उसका काम ही नहीं बन पाएगा, वहाँ पर L से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल आएगा, आसानी से L को हटा सकता है। तो लेस डिफिकल्टी से यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर मेरा -I टाइप का ग्रुप या -R टाइप का ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगने लगे तो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ से ये इसको हटा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ये पॉइंट है। अगर मुझे ARSN लेस डिफिकल्टी के साथ करानी है तो ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ओके। तो आइए हम लोग ARSN के अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो अगले जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि कैसे आखिर रिंग को एक्टिवेट किया जाए। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक्टिवेटिंग पावर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ARSN रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है जो बहुत ही कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर NH3 पॉजिटिव अगर लगा हो रिंग पर तो अच्छा खासा ARSN वहाँ पर प्रोसीड हो सकता है लेस डिफिकल्टी के साथ। इसके बाद NO2 वाली पावर आ जाएगी, इसके बाद अपने पास CF3, ठीक है, इसके बाद CN के बाद अपना सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, इसके बाद अपने पास एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड के बाद कीटोन के बाद यहाँ पर एसिड COOH के बाद यहाँ पर अपना एस्टर आ जाएगा और एस्टर के बाद अपना अमाइड हो जाएगा CONH2, ठीक है, और अपना लास्ट में आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, इस टाइप से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर यहाँ पर है जो ज़्यादातर यूज होता है। तो एक्टिवेटिंग पावर का ये ऑर्डर है। ARSN हमारी कैसे चलेगी तो इनके हिसाब से हमारी ARSN चल सकती है, ठीक, लेस डिफिकल्टी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें दूसरा जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है -R ग्रुप आर एक्टिवेटिंग फॉर ARSN। तो जो -R टाइप के जितने भी ग्रुप हैं वो ARSN करा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
और माइनस आर ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर ARSN। तो अगर वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है ARSN के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे माइनस आर ग्रुप देखना है तो हमें विथड्रॉइंग पावर देखनी होगी, और मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट ARSN जिनके साथ आसानी से हो जाएगी। तो ये जो मैंने इसका ऑर्डर लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से इसको देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर अरेंज किया है इस ऑर्डर को। ओके, तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे की ओर जो जैसे कि हमारा ARSN का जो टाइप था, हम डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पर कैसे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमें मिल जाए तो हमारी ARSN लेस डिफिकल्टी के साथ हो जाए, ठीक है। तो ये बात हम लोग देख चुके हैं। अब मेरा जो पार्ट है आगे की ओर, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड गिव्स 3 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर 3 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें एरोमेटिक कंपाउंड पर पढ़नी है, ठीक है। तो पहली जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ARSN1, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाया यूनिमोलिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, यूनिमोलिकुलर। यहाँ पर मैंने लिख दिया यूनिमोलिकुलर, ठीक है, यूनिमोलिकुलर यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा जो टाइप होगा यहाँ पर, दूसरा जो टाइप है AR यहाँ पर SN2, ARSN2 यहाँ पर मैं बोलूँगा इसको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, बाय मॉलिकुलर। यहाँ पर 2 का मतलब हो जाएगा बाय मॉलिकुलर, ठीक है। तीसरा जो टाइप हमें पढ़ना होगा, तीसरा जो टाइप है यहाँ पर ARSN बाया, यहाँ पर बाया बेंजाइन, ARSN बाया बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये हमें देखना होगा। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, बाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं बेंजाइन क्या होता है, तो उसमें भी हम लोग एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। तो ये 3 टाइप है, मैं एक एक करके इन तीनों टाइप को लेने जा रहा हूँ। ओके, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो पार्ट है वो है ARSN1, तो यूनिमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होगी वो कैसे स्टार्ट होगी, क्या क्या कंडीशन होगी, तो इसके लिए जो है ARSN1 बहुत ही कम रिएक्शन में पाई जाती है। तो ARSN1 इज वेरी रेयर। दिस रिएक्शन मेनली गिवन बाय एराइल डाइएजोनियम कैटायन, ठीक है। तो जो एराइल डाइएजोनियम कैटायन होता है उसके द्वारा ये रिएक्शन दी जाती है। तो मैं एराइल डाइएजोनियम कैटायन बना देता हूँ AR, ठीक है, N यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N और इस पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर NU नेगेटिव ले लिया, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करके तो AR ये NU बना देगा और N2 गैस यहाँ पर बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेप कैसे चलेगी, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म जो होती है इसकी, तो मैकेनिज्म कैसे चलेगी ARSN1। तो पहली स्टेप में जो होता है, ठीक है, पहली स्टेप फर्स्ट अगर मैं इसको बोलूँ तो स्टेप फर्स्ट में AR जो है डाइएजोनियम कैटायन, ये डाइएजोनियम कैटायन होता है। तो AR यहाँ पर N पॉजिटिव और ट्रिपल बॉन्ड ये N, ठीक है। ये स्टेप बहुत स्लो चलती है और स्टेप क्या है, रिवर्सिबल भी हो सकती है यहाँ पर। तो ये स्लो स्टेप होती है, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, रेट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है वो अपने पास एराइल कैटायन बनता है और N2 गैस यहाँ पर बाहर निकलती है, ठीक है। अब एराइल कैटायन अनस्टेबल होता है, लेकिन N2 गैस इतना अच्छा लिविंग वाला पार्ट होता है कि एराइल कैटायन बोलता है कि चलो ठीक है हम थोड़ी देर के लिए बन जाते हैं। तो यहाँ पर AR पॉजिटिव मतलब एराइल कैटायन यहाँ पर बन चुका है। अब स्टेप सेकंड इतनी फास्ट होती है कि पता ही नहीं चलता कि स्टेप कंप्लीट हो जाती है अपनी। तो रिएक्शन यहाँ पर बहुत ही फास्ट चलती है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और एराइल कैटायन जो होता है अनस्टेबल अपने आप को फील कर रहा था, वो अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा। तो ये ARNU बना लेता है। तो स्टेप सेकंड जो है बहुत ही फास्ट स्टेप चलती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ARSN1 हमारे पास प्रोसीड हो जाती है। अब ये एराइल जो कैटायन है वो क्या है, यहाँ पर N2 गैस निकलने के हिसाब से ही बन रहा है, नहीं तो क्या होता है एराइल कैटायन बहुत ही अनस्टेबल टाइप की स्पीसीज होती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी ARSN1 मैकेनिज्म चलती है। ओके,
तो आइए हम लोग अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ते हैं। तो ArSN की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर ली गई हैं, ठीक है। तो मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे कि पहली रिएक्शन है Cu2O और कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ वाटर में इसको डिजोल्व किया गया है। तो सिंपली यहाँ पर ये अपने पास ArOH बना देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपना क्या निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव निकलेगा जो N2 गैस को बाहर करके खुद बैठ जाएगा। अगली रिएक्शन है CuSHX। तो यहाँ पर X है क्लोरीन ब्रोमीन एंड CN, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन सिंपल है, तो ArX को यहाँ पर भी बना देगा, ठीक है। अगली रिएक्शन है, इसके ऊपर Ki और हीट है। तो सिंपली आयोडाइड आयन यहाँ पर आके बैठेगा और अपना N2 गैस बाहर निकाल देगा। HFBF3 के साथ यहाँ पर सिंपली फ्लोरीन बैठ जाएगा, सीधा सीधा HFBF3 के साथ फ्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पर आके बैठेगा, नाइट्रोजन को बाहर निकाल देगा। HFBF3 और NaNO2 कॉपर पॉजिटिव के साथ। तो पहले तो ArF बनेगा पहली स्टेप से, ठीक है। उसके बाद NaNO2 फ्लोरीन को डिस्प्लेस करके खुद बैठ जाएगा यहाँ पर NO2 पार्ट, तो ArNO2 बन जाएगा। CuXHX के साथ क्या कराएगा, तो X यहाँ पर हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन होगा, तो यहाँ पर ArX को ये बना देगा, ठीक है। SO2 CuCl2 HCl के साथ क्या करेगा, तो N2 गैस निकालने के बाद ये ArSO2Cl बना देगा, ठीक है। NaN3 वाटर के साथ क्या करेगा, तो ArN3 यहाँ पर बना देगा। सिंपली सब्स्टिट्यूशन है, तो एकदम सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर चल रही है। इनको हम लोग ArSN1 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ और हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं ArSN1 की, ओके। आइए हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन और डिस्कस कर लेते हैं ArSN1 की। तो ArSN1 में ये 3 रिएक्शन मैंने यहाँ पर ली हैं, बहुत ही खास रिएक्शन है। CH2 डबल बॉन्ड CH SnBu होल थ्राइस और PDOAC होल ट्वाइस। तो इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, जो इस पर अटैक करके ये बना देगा ArCH डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है। C6H6 NaOAC वाटर के साथ, ठीक है। तो इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर फिनाइल पार्ट अटैक करके यहाँ पर ArC6 यहाँ पर H5 ये बना देता है, मतलब 2 एराइल रिंग को जोड़ देगा यहाँ पर। H3PO2 और वाटर के साथ यहाँ से हमारी जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल ArH बेंजीन बन जाती है N2 गैस बाहर निकलने के साथ। तो बहुत ही खास रिएक्शन है, आप देख सकते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर फिनाइल कैटायन या एराइल कैटायन जिसको बोलते हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा, कौन से विड्रॉइंग ग्रुप पर डिपेंड करेगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पर उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो जैसे कि कैटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पैरा और बोथ पोजीशन, reactivity of diazonium cation for ArSN1 reaction. This is because electron donating group increase the stability of aryl cation, ठीक है। Similarly, electron withdrawing group on these position decrease reactivity. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एराइल कैटायन। तो कैटायन से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, तो वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन पुअर है और इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम पड़ जाएगी। इसलिए डोनेटिंग पावर अगर वहाँ पर पहुँचाई जाए तो वहाँ पर रिएक्टिविटी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस एराइल पार्ट पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर लगी हुई है तो वहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होती है, अच्छी खासी हो जाती है और ArSN1 अच्छी खासी चलती है यहाँ पर, ठीक है। आइए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर ArSN1 रिएक्शन। तो इसमें से मोस्ट रिएक्टिव देखना है। जैसे कि हम लोगों ने नोट देखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पहुंचेगी तो एराइल कैटायन क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, रिएक्टिविटी अच्छी खासी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अगर देखें ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर +R वाली पावर पहुँच रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास विड्रॉइंग पावर है -R है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो अगर जो N2 गैस निकलेगा उसके बाद हमारे पास कैटायन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर, तो रिएक्टिविटी उसकी अच्छी खासी देनी है, तो वहाँ पर डोनेटिंग पावर पहुँचानी है। कैटायन क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पहुँचेगी और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर +R इफेक्ट दिख ही रहा है साफ साफ, और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, तो +R रेजोनेंस हैवी होता है हाइपर कंजुगेशन के ऊपर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करा के आंसर दे सकते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, ओके। आइए हम लोग अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली जो रिएक्शन है वो है ArSN2। इसको हम लोग बोलते हैं बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका करना है, एरोमेटिक का, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है AR। तो AR मतलब हमारा एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, ठीक है।
तो बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है। तो इस रिएक्शन को आखिर कैसे किया जाए, कैसे ये होगा, जैसे कि हम लोगों ने ArSN1 चेक कर चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं जो ArSN को प्रेफर करते हैं, जो SN2 कहलाएगी। ठीक है, तो ArSN2 कहलाएगी। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन ArSN रिएक्शन गिवन बाय एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एज लिविंग ग्रुप। तो कुछ कॉमन न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो होते हैं वो लिविंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करते हैं, जो ArSN रिएक्शन दे सकते हैं, और वो क्या कहलाएगी, ArSN2 कहलाएगी। तो मेरे पास कुछ कॉमन ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पर X हेलोजन हो जाएगा, यहाँ पर NO2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर N, यहाँ पर R2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास से यहाँ पर हो जाएगा OR हो जाएगा, ठीक है, SR हो जाएगा, OR SR हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ SO3, यहाँ पर H हो जाएगा, हाइड्राइड आयन भी हो जाएगा। इस टाइप से कुछ कॉमन ग्रुप मेरे पास यहाँ मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे कि एक ग्रुप और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर OAR, इस टाइप का ये ग्रुप हो सकता है। AR मतलब फिनाइल रिंग हो जाएगी। तो इस टाइप से बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो कॉमन मैंने लिए हैं। यहाँ पर कुछ हमारे ArSN रिएक्शन दे सकते हैं। तो ArSN2 जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ, ये जो न्यूक्लियोफिलिक की ग्रुप की तरह भी बिहेव करते हैं और अच्छे खासे लिविंग एबिलिटी भी शो करते हैं। तो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि ArSN2 किस टाइप से हमारी प्रोसीड होती है। ओके, ये हम लोग अब ArSN2 की थोड़ी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म किस टाइप से जाएगी तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे कि मेरे पास कोई यहाँ पर एराइल रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास एराइल रिंग इस टाइप से रहेगी और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर अटैक करेगा, ये वाला, ठीक है। तो जब भी ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर अटैक करेगा तो ये जो स्टेप होगी इसकी स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप बहुत ही स्लो होती है, ठीक है, स्लो स्टेप मैं बोल सकता हूँ इसको। ये स्टेप कौन सी है, फर्स्ट है, ठीक है, स्लो स्टेप यहाँ पर चलेगी। तो जब ये स्लो स्टेप चलेगी तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा क्या, तो इस कार्बन पर हमारा क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, L है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर है। अब इस टाइप से हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डीलोकलाइज होता रहेगा। तो डीलोकलाइज होने के बाद मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर आयन को बना देता हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, डबल बॉन्ड, ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है। अब आगे से रेजोनेंस होगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पर जाएगा। तो मेरे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और यहाँ पर NU है और यहाँ पर क्या है, लिविंग ग्रुप टाइप का कोई लगा होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स मैंने बनाए हुए हैं, इस टाइप के 3 कॉम्प्लेक्स जो बने हैं रेजोनेंस होने के बाद, तो इसको हम लोग इस टाइप का, मैं अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका कुछ इस टाइप को दिखाई देता है। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। जो नेगेटिव चार्ज हो रहा है वो क्या हो रहा है, हर एक कार्बन पर डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर ये L है और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मतलब इन तीनों का कंबाइंड जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं मीज़ेनहीमर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मीज़ेनहीमर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स और मीज़ेनहीमर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अगर ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है इस टाइप का हमारे पास स्टेप फर्स्ट में, तो स्टेप 2 में होता क्या है, तो स्टेप 2 में जैसे कि हमारे पास मीज़ेनहीमर कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप था, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ से स्टेप बहुत फास्ट होती है, ठीक है। जैसे इसको नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मिल जाती है तो यहाँ से स्टेप फास्ट होती है। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप जो होता है L, ये बाहर हो जाता है और मेरे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी हमारे पास मिल जाती है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा और लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये स्टेप 2 होती है, ठीक है। तो पहली स्टेप में रिएक्टेंट और अपना न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं ArSN2, ठीक है। जैसे कि हम लोग SN2 में देखते थे, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है इसलिए हम लोग यहाँ पर AR लिखना स्टार्ट कर देते हैं।
तो इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ArSN2 की मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझे अच्छा खासा ये लीविंग ग्रुप को अच्छी तरीके से और हटाना है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन या दोनों ही पोजीशन पर -R टाइप के ग्रुप लगे होंगे, तो ये जो लीविंग ग्रुप होता है अच्छी फास्ट रेट से यहाँ से लीव कर जाता है और रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत अच्छी और स्मूथ टाइप से चलना स्टार्ट हो जाती है। ओके, हम लोग अब रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं ArSN2 के लिए। तो जैसे कि हम लोग अभी मैकेनिज्म देख चुके हैं, तो मैकेनिज्म से हमें यही पता चला है कि यहाँ पर हमारे पास मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनते हैं और अगर मेरे पास लीविंग ग्रुप अच्छा होगा तभी हमारी रिएक्शन अच्छी खासी हो सकती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा रिएक्टिविटी को चेक करने का। तो रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग पावर ऑफ द ग्रुप। अगर लीविंग पावर अच्छी खासी नहीं होगी तो हम लोग चाहे कुछ भी करते रहें, हमारी ArSN2 नहीं हो पाएगी। रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R पावर ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, और पैरा ऑर्थो पर भी हो सकता है, पैरा पोजीशन पर, या दोनों पर ही लगे हो सकते हैं -R टाइप के ग्रुप। तो ये रिएक्टिविटी को और अच्छा कर देते हैं। ठीक है, हमारा रेजोनेंस अच्छा खासा होगा। लीविंग यहाँ पर अगर हमारा कम पावर का लीविंग ग्रुप लगा होगा तब भी इस इफेक्ट से हमारे पास वहाँ पर ArSN2 हो सकती है। ठीक है, अगला फैक्टर यहाँ पर रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I पावर ऑफ द ग्रुप। -I मतलब विड्रॉइंग पावर, और विड्रॉइंग पावर अगर अच्छी खासी होगी तो लीविंग ग्रुप अच्छे तरीके से हट जाता है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेटेरोएटम ऑफ द रिंग, इससे भी हमारी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। अगर हमारे पास ऐसी रिंग आ जाए जहाँ पर हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस टाइप के कार्बन के अलावा अगर प्रेजेंट है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहाँ पर रिएक्टिविटी पर आधारित होती है। ठीक है, अगला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन टेक प्लेस इन द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये जो रिएक्शन होती है ArSN2, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमारे पास अच्छी खासी चलती है। ठीक है, एप्रोटिक टाइप के सॉल्वेंट यहाँ पर होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है, आप देखेंगे तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं। अगर अच्छे खासे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे तो ArSN2 वहाँ पर बड़ी फास्ट रेट से चलना स्टार्ट हो जाती है, रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर हमारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के भी एग्जांपल वहाँ पर शामिल हो जाएंगे। ओके, कुछ कॉमन रिएक्शन ले लेते हैं ArSN2 पर। तो जैसे कि मेरे पास C6H5Cl है, इस पर रिएक्शन करानी है NaOH 300 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM पर। तो जैसे कि ड्रास्टिक कंडीशन ली है, हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है, तो रिएक्शन अपने पास आसान से हो जाएगी। तो आसानी से जब होगी तो C6H5 यहाँ पर OH बन जाएगा। ठीक है, तो OH यहाँ से निकलेगा और जो यहाँ पर अटैक करके C6H5OH बना लेगा। यहाँ पर भी देखें अमोनिया और 200 डिग्री सेल्सियस पर है, कैटलिस्ट ले लिया CO। तो जैसे कि हमारे पास ArSN कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही हो सकती है ड्रास्टिक कंडीशन के साथ। तो ड्रास्टिक कंडीशन यहाँ पर दी है, तो यहाँ पर बन जाएगा C6H5 और NH2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अमोनिया से H पॉजिटिव निकलेगा जो HCl के साथ HCl बाहर निकाल देगा। अगली है अपने पास सॉल्वेंट है प्रीडीन और CuCN है अपने पास। ठीक है, तो ये प्रीडीन है अपने पास, तो यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा तो C6H5 यहाँ पर CN ये बना देगा। ठीक है, CuCN, तो CuCl अपना बाहर हो जाएगा और साइनाइड अपना रिंग के ऊपर लग जाएगा। तो इस टाइप से हमारी कुछ ड्रास्टिक कंडीशन और सॉल्वेंट के साथ यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि कौन से जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जिनकी वजह से ArSN2 फास्ट हो जाती है, उनकी रिएक्टिविटी की जो रेट है वो फास्ट हो जाती है। तो देख लेते हैं इसको भी। ओके, तो अब डिस्कस कर रहे हैं रिएक्टिविटी रेट को फास्ट करने वाले जो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं उनकी। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिए हैं कुछ यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर देखें ये हमारे पास एराइल हैलाइड है और ग्रुप लगा हुआ है NO2। ठीक है, NO2 क्या करता है, -R इफेक्ट से करता है, तो पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की जो रेट होगी वो फास्ट होगी ArSN2 के लिए। तो पहली रिएक्शन अगर मैं करता हूँ NH3 और EtOH के साथ, दोनों आपस में मिक्स होके पहले मुझे क्या करेंगी, यहाँ पर EtNH2 देंगी जो मेरा अमीन बनाने के काम आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर NH2 हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन में NaOH और ड्रास्टिक कंडीशन ली है, 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, OH आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर मेरे पास इन कंडीशन के साथ, जैसे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप मैंने NO2 लगाया हुआ है, आसानी से यहाँ पर प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, अगली रिएक्शन मैंने ली है यहाँ पर ऑर्थो पर और पैरा पर, दोनों पर पोजीशन पर मैंने
विड्रॉइंग पावर लगा दी -R की, तो यहाँ पर भी -R और यहाँ पर भी -R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्वस Na2CO3 से यहाँ पर हमारे पास OH आएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देगा। बाकी NO2 और ये वाले NO2 पर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये तो ओनली क्या कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ArSN2 को बढ़ाने की प्रोसेस कर रहे हैं। तो रिएक्टिविटी रेट को बढ़ाने की अपनी क्या करेंगे, प्रोसेस अपनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑर्थो पोजीशन, एक पैरा पोजीशन, तो यहाँ पर भी क्या है -R, यहाँ पर भी क्या है -R और यहाँ पर भी क्या है -R है। तो अच्छी खासी रिएक्शन यहाँ पर भी चलेगी, ठीक है, और आसानी से हमारे पास कम टेम्परेचर पर यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर NO2, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, NO2 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या अपने पास NO2 है। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक EtOH और 150 डिग्री सेल्सियस लिया, NO2 था, ठीक है। यहाँ पर अमोनिया के साथ EtOH, तो हमारा NH2 यहाँ पर जुड़ चुका है, ठीक है। NaOH 200 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा ही टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है और NaOH के साथ ये रिएक्शन ईजी हो गई। यहाँ पर एक्वस Na2CO3 लिया और दो मेरे पास क्या है, अपने पास ये ऑर्थो पर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब 70 और 80 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मुझे देना पड़ा, ठीक है, तो टेम्परेचर मेरा क्या हो गया, कम हो गया इन ग्रुप की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर और आसानी से हो गई। अब देखो और मैंने NO2 लगा दिए तो और अच्छा पार्ट हमारा बन जाएगा, मतलब आसानी से रिएक्शन चलेगी, रिंग को ये एक्टिवेट करेगा, तो टेम्परेचर का पार्ट देखो और कम हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास ArSN2 अपनी और स्मूथ होती जाती है अगर हमारे पास -R टाइप के ग्रुप रिंग को ऊपर लगे हुए, तो जिससे कि वो अपनी क्या करते हैं, रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और ArSN2 वहाँ पर और फास्ट रेट से होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, हम लोग और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं ArSN2 की। तो जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास रिंग है, हेलोजन है, NO2 है, NO2 है, NH2 हाइड्रोजन का इस पर अटैक कराना है। तो ये तो हमारे पास क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, तो -R, यहाँ पर -R। अब हेलोजन आसानी से क्या होगा, लीव करेगा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा किस टाइप का दिखाई देगा, यहाँ पर हमारे पास इसका H, इसका Cl बाहर कर देंगे, तो मेरे पास N, ये H और ये क्या हो जाएगा NH2। बाकी ये ग्रुप यहाँ पर जो लगे हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। पहली रिएक्शन इस टाइप से हमारी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी रिएक्शन में अगर मैं देखता हूँ तो OMe और NO2 लगा है, तो NO2 क्या करता है, -R इफेक्ट है, एक्टिवेट करेगा और यहाँ से मेरे पास क्या होगा, NaOH आएगा और यहाँ पर OMe को डिस्प्लेस करके क्या कर देगा, OH बिठा देगा इस टाइप से। तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा। यहाँ पर SO3H और CH3 हमारे पास दिया है, एक्टिवेटिंग ग्रुप तो नहीं लगा है। NaOH क्या करेगा, SO3H के यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के H2O को बाहर निकाल देगा और यहाँ पर एक सल्फोनिक एसिड का एक सॉल्ट बन जाएगा। तो SO3 ये नेगेटिव और Na क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या लगा है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगर मैं ड्रास्टिक कंडीशन ले लूँ, तो ड्रास्टिक कंडीशन जैसे कि मैंने NaOH ले लिया 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसको फ्यूज़ करा दिया, फ्यूज़न यहाँ पर करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, SO3 वाला पार्ट डिस्प्लेस होके यहाँ पर OH को बिठा देगा, तो मेरा OH यहाँ पर आ जाएगा और CH3 तो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हमारी कंडीशन इस तरह से फॉलो होती है, ठीक है। अगर मैं ये वाली रिएक्शन को डिस्कस करता हूँ तो इसमें क्या बनेगा, तो पहला NaOH है और 100 डिग्री सेल्सियस है, कंडीशन के साथ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो हेलोजन तो लगा नहीं है, यहाँ पर NO2 लगा है, तो NO2 क्या करेंगे, तो एक NO2 वाले ग्रुप को यहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक NO2 वाले ग्रुप को यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया OH से। तो मेरे पास ये पहले OH के साथ ये कंपाउंड क्रिएट होगा। अब OH के साथ जैसे ही कंपाउंड क्रिएट हुआ तो NH3EtOH और हीट है, तो यहाँ से क्या कर देगा, OH को डिस्प्लेस करके अपना NH2 पार्ट यहाँ पर लगा देगा और यहाँ पर क्या है, NO2 है ही, ठीक है, क्योंकि OH और अपना NO2 में से OH अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा और यहाँ से इसकी रिएक्शन जब होगी EtOH और NH3 से, तो NH2 हमारा पास मिलेगा, EtNH2। तो NH2 वाला पार्ट यहाँ पर बैठेगा और ये अमीन बना देगा, ठीक है। NO2 पर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि NO2 तो क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, -R ग्रुप जो लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन पहले वाले पार्ट में तो हमारे क्या होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे तो इसका करा दो चाहे तो इसका करा दो, ठीक है। अब जैसे कि अगली रिएक्शन है, यहाँ पर देखें ध्यान से, CH3ONa और CH3OH की रिएक्शन है यहाँ पर। तो अब 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 NO2 ग्रुप यहाँ से किसी एक NO2 पर हमारी रिएक्शन करा देंगे, तो मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। एक NO2 यहाँ पर है, एक NO2 यहाँ पर है और एक NO2 ने क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया इसको, तो यहाँ पर OCH3 यहाँ पर लगा देगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CH3O नेगेटिव और Na पॉजिटिव निकलेगा यहाँ पर। तो NO2
वो बाहर होगा NaNO2 के फॉर्म में। तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही खास रिएक्शन है, इनको आप ध्यान से देखें कि कैसे मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कराया है। तो इस टाइप का जो अपना रिएक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ARSN रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को ये रिएक्शन क्लियर हो रही होंगी कि कैसे मैंने यहाँ पर इन सभी रिएक्शन को किया है। ओके, हम लोग अब डिस्कस करते हैं हेटेरो एटम के लिए ARSN2 किस तरह से फॉलो होगी। तो यहाँ पर सम अदर एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन विच रिंग इज एक्टिवेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम इन द रिंग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने हेटेरो एटम लिया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हाइड्राइड आयन टेक प्लेस इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम एस हेटेरो एटम। ठीक है, तो अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मेरे पास कोई ये है अपने पास। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमने इस टाइप से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। तो यहाँ पर पहली जो रिएक्शन अगर मैं कराऊँ NaNH2 की, ठीक है, यहाँ से मैं पहली रिएक्शन अगर मैं कराऊँ NaNH2 की, तो पहले क्या होता है, इसको हीट करेंगे तो मेरे पास पहले यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमारे पास कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन तो रहेगा ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो Na पॉजिटिव होगा और NH2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से क्या कर लेगा, ये जो पार्ट होगा यहाँ पर NH2 वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, तो NH2 वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और NaH यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो हाइड्राइड आयन के फॉर्म में बाहर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा। अब जैसे कि ये दोनों आपस में रख करके क्या बना देंगी, यहाँ पर Na यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर देखें ध्यान से, ये हाइड्राइड आयन है अपने पास। ठीक है, H नेगेटिव, तो ये क्या है अपने पास Na पॉजिटिव और H नेगेटिव फॉर्म में इस टाइप से पाया जाता है। तो अगर ये दोनों आपस में रख करके कुछ इस टाइप का हमारे पास कंपाउंड क्रिएट कर देती हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा NH और ये क्या हो जाएगा Na, इस टाइप से हो जाता है। तो इसका हाइड्रोजन H पॉजिटिव के साथ यहाँ से एक निकलेगा H नेगेटिव के साथ, तो बाहर कर देगा। अब इसके ऊपर अगर मैं वाटर डाल दूँ, HOH डाल दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, Na, यहाँ पर NaOH बाहर चला जाता है और मेरे पास कुछ इस टाइप का हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। देखें ध्यान से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 पार्ट आ जाएगा। तो अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखता हूँ तो क्या होगा, NaNH2 और वाटर, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस टाइप का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप से मैं हेटेरो एटम से यहाँ पर कुछ रिएक्शन इस टाइप से करा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हाइड्राइड आयन जो होता है वो यहाँ से हमारा डिस्प्लेस होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन दी गई है एक टाइप की। ओके, हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जांपल को इस टाइप से मैंने हेटेरो एटम का लिया है और एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल भी लिया है। तो पहले मैं अगर इस एग्जांपल को देखता हूँ तो क्या बनेगा, तो जैसे कि KOH और हीट है तो मेरा हाइड्राइड आयन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेस होने के बाद ये नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, ये O नेगेटिव और K पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ पर लगा देगा, क्योंकि ये हाइड्राइड आयन के फॉर्म में यहाँ पर निकलता है। ठीक है, तो अब आगे की पार्ट को मैं अगर देखता हूँ तो आगे का पार्ट क्या होगा, PH Li और हीट है। ठीक है, तो PH Li पॉजिटिव होगा और PH क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो हाइड्राइड आयन क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो वो Li के साथ कंबाइन कर लेगा इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PH वाला पार्ट आ जाएगा। BuLi, तो लिथियम और ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये अपने पास पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव पार्ट। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कुछ इस टाइप का हमारे पास दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, Bu लगा दिया। तो इस टाइप से यहाँ पर हाइड्राइड आयन डिस्प्लेस होता है। ठीक है, अब अगर मैंने ये वाली रिएक्शन ले ली, यहाँ पर कोई हेटेरो एटम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्राइड आयन यहाँ से निकलता है। तो मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो ग्रुप होगा कुछ इस टाइप से हमारे पास दिखाई देगा, ये NO2, ये NO2 और हमारे पास K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव से Cn नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्राइड आयन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और खुद बैठ जाता है यहाँ पर। तो ये Cn यहाँ पर हमारे पास लग जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहाँ पर हमारा हाइड्राइड आयन डिस्प्लेस होता है। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इस टाइप से दिया है हेटेरो एटम हमारे पास, तो आसानी से वहाँ पर हाइड्राइड आयन डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, सो आइए हम लोग अगले रिएक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली जो रिएक्शन है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय बेंजाइन। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो कैसे आखिर ये रिएक्शन चलेगी, तो उसको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो रिएक्शन है किस टाइप के एग्जाम्पल में हमारी प्रोसीड होगी। तो दिस मैकेनिज्म इज गिवन बाय एराइल हैलाइड विच हैज़ एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम at ortho position with a strong base like NaNH2 or KNH2 in liquid ammonia. ठीक है, reaction also take place with alkyl lithium as well as with aryl lithium. तो इससे भी हमारी ये रिएक्शन हो सकती है।
तो आखिर ये रिएक्शन कैसे होगी, तो आखिर मैं यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म को कैसे बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने इस टाइप से ले लिया एराइल हैलाइड का। तो मेरे पास ये कोई एराइल हैलाइड यहाँ पर है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एराइल हैलाइड मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया इस टाइप से, ठीक है। ये मेरे पास कोई एराइल हैलाइड है, यहाँ पर मेरे पास हेलोजन है और यहाँ पर मैंने ले लिया कोई ग्रुप जी, ठीक है। और ऑर्थो पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में बोलूँगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर सोडामाइड जो है, सोडियम अमाइड जिसको मैं बोलूँगा सोडामाइड, किसके अंदर है, इन लिक्विड अमोनिया में है, ये लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट होगा जो क्या कहलाएगा, NH2 नेगेटिव कहलाएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को ले जाके यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो हेलोजन क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है वो इस टाइप का बेंजाइन जनरेट हुआ है। ये ग्रुप है कोई जी, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये इंटरमीडिएट कहलाएगा बेंजाइन। तो अब ये जो बेंजाइन बना हुआ है, ठीक है, फर्दर जो स्टेप होती है, तो स्टेप यहाँ पर दो रास्ते बन जाते हैं। तो एक रास्ता ये है कि अगर जो निकला हुआ अपने पास क्या है, अपने पास यहाँ पर जो NH3 गैस निकलेगी, ये वापस से अगर आएगी तो यहाँ पर वापस से जब अटैक होगा NH2 नेगेटिव का, ठीक है, तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। तो दो रास्ते यहाँ पर मिल जाते हैं मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास दो रास्ते यहाँ से अगर मैं बनाऊँगा कि जो इंटरमीडिएट मेरा बना है, अगर मैं जो इंटरमीडिएट मेरा बना था इस टाइप का, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ग्रुप जी है, ठीक है, कोई ग्रुप है ये जी। तो अगर जो NH3 वाला पार्ट था, तो यहाँ से अगर मैं NH2 नेगेटिव लेके आता हूँ, ठीक है, या NH3 को ही लेके आता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने ले लिया NH3 नेगेटिव, NH3 वाला अमोनिया लेके आता हूँ, तो अमोनिया के जो लोन पर होंगे वो किस पर अटैक करेंगे, इस कार्बन पर अटैक करते हैं। तो ये मैंने स्टेप इस रास्ते को बोल दिया फर्स्ट, ये पाथ फर्स्ट है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट होने के बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये ग्रुप जी है और यहाँ पर क्या जुड़ चुका है, NH3 जुड़ चुका है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर NH3 लगाया, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये डबल बॉन्ड हो चुका था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस रिंग को क्या किए हुए, अनस्टेबलाइज किए हुए हैं, एरोमेटिक प्रॉपर्टी अभी गेन नहीं की इसने। तो क्या होगा, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो मेरे पास ये ग्रुप बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर NH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आके बैठ जाएगा और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो ये हमारे पास ये रास्ता हो जाएगा। और एक दूसरा रास्ता है कि अगर मैं इस कार्बन पर अटैक करूं, ठीक है, तो जब इस कार्बन पर अटैक करता हूं तो मेरे पास डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अमोनिया का यहाँ पर अटैक करूँगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मतलब NH2 पार्ट यहाँ पर आएगा मेरे पास। तो दो टाइप के रास्ते यहाँ पर मिल जाते हैं मेरे पास। तो उनमें से मुझे पता करना है कि कौन सा रास्ता अपना इंपॉर्टेंट मतलब मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, मतलब कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल होगा, उसको सिलेक्ट करना है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए ये जो ग्रुप होता है जी, ये इसके आधार पर ही मुझे जो नेगेटिव चार्ज बन रहा होता है उसकी स्टेबिलिटी कौन सा ग्रुप बताएगा, ये जी ग्रुप बताएगा। अगर ये जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो हमारे पास डोनेटिंग पावर से क्या होगी, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अनस्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर जी क्या है, विड्रॉइंग टाइप का है, तो विड्रॉइंग टाइप से क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप से हम लोग इस जी के इफेक्ट से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर और स्टेबल प्रोडक्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में इसी को ही डिस्कस करते हैं कि आखिर हमारा मैकेनिज्म में दो रास्ते जब बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले पार्ट से हमारे पास मेजर और स्टेबल प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ओके, तो जैसे कि मेरे पास दो स्टेप बन रही थी यहाँ पर बेंजाइन इंटरमीडिएट की, तो एक बार मैं फिर से इसको ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टेप ये बनाया था, यहाँ पर ग्रुप जी लिया था, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैंने हेलोजन लगा दिया Cl, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेप फर्स्ट थी, यहाँ पर मैंने ले लिया NaNH2, ये किस में रहेगा, लिक्विड अमोनिया में रहता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, NH2 नेगेटिव पार्ट जो क्या करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में इसके हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, खींचेगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा जिससे कि हेलोजन बाहर हो जाता है। तो मेरे पास NH3 तो यहाँ पर क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो इस स्टेप में हमारे पास क्या बनता है, इस स्टेप में मेरे पास ये इंटरमीडिएट बन जाता है, यहाँ पर ग्रुप जी लगा है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट यहाँ बन जाता है।
तो इस बेंजाइन इंटरमीडिएट से हमें अगर वापस से इसमें फाइनल प्रोडक्ट देना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो दो रास्ते होते हैं इसको देने के लिए। तो मैं यहाँ पर पहला जो रूट है इसका वो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वाले केस में बताया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल, ये ग्रुप जी है कोई, ठीक है। जी का अभी नेचर मैंने डिसाइड नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, ठीक है। तो अगर मैं वापस से क्या करूँगा, ये जो बना हुआ NH3 है वापस से लाऊंगा। तो बना हुआ NH3 का जो लॉन पेयर वाला पार्ट है, ये किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास कुछ इस टाइप का हमारा पार्ट बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ग्रुप जी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, और NH3 और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन अनस्टेबल है, यहाँ पर ये रिंग भी क्या है, अनस्टेबल है। तो यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, और फाइनली मेरे पास ये अपना क्या आ जाएगा, एक प्रोडक्ट आ जाएगा NH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस टाइप का अपना एक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये मैंने बोल दिया रूट फर्स्ट, ये फर्स्ट रूट है यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने का। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देखें, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जी ग्रुप से काफ़ी दूर है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से दूसरा रास्ता इसका निकाल के देखता हूँ, तो जो मेरे पास जो इंटरमीडिएट था बेंजाइन, ये कुछ इस टाइप से था, ठीक है। यहाँ पर ये जी ग्रुप है, और यहाँ पर अगर मैं अमोनिया का अटैक करता हूँ, NH3 लाता हूँ, अगर मैं अमोनिया का जो लोन पेयर है इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड अब की बार इस साइड शिफ्ट होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मेरे पास अब ये जो स्टेप इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ग्रुप जी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH3, और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज है जी के पास में है, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान से देखना, जी के पास में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला फैक्टर अगर जी शो करेगा, तो उसके हिसाब से हमारे मेजर और माइनर प्रोडक्ट निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और प्रोटॉन यहाँ पे पहुँच जाएगा, और NH3 क्या होगा अपने पास यहाँ से NH2 में कन्वर्ट, और जी ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने A दे दिया नाम, और इसको मैंने B दे दिया नाम, ठीक है। तो ये A और B दो टाइप के यहाँ पर प्रोडक्ट निकल के आ जाते हैं अगर मैं यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय बेंजाइन इंटरमीडिएट करता हूँ तो, ठीक है। तो अब अगर ये जी जो है, जी का जो विड्रॉइंग पावर होगा या डोनेटिंग पावर होगा, अब मैं उसको डिसाइड करने जा रहा हूँ, ओके। हम लोग बात कर लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इन दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ग्रुप जी। तो जैसे कि मेरे रिएक्शन में दो टाइप के यहाँ पर इंटरमीडिएट बने हुए थे नेगेटिव चार्ज वाले, तो यहाँ पर जी था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर मैंने क्या लिया था, NH2 पार्ट लिया था, ठीक है। और दूसरा मैंने कुछ इस टाइप का एक इंटरमीडिएट बनाया था, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या था अपने पास NH2, ठीक है, NH3 था, क्योंकि अटैक मैंने NH3 का किया था, तो NH3 ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक ग्रुप जी है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बनाया और ये मैंने यहाँ पर बनाया। तो अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, और जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट देखना है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन का जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पर डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर मैंने ले लिया कि जी क्या है, जी इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, तो क्या होगा, कौन सा एनायन स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे कि अगर जी के पास में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लगा है, और पास वाला क्या है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाइप का ये ग्रुप है अपने पास जी। तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, ये जल्दी स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ से डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो अब जी क्या करेगा, इसको अब देरी से स्टेबलाइज करेगा। तो दोनों में से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया और इसको मैंने सेकेंड बोल दिया। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन जल्दी से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा अगर जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का होगा तो कौन जल्दी से स्टेबलाइज हो जाएगा, फर्स्ट जल्दी से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, अच्छा खासा स्टेबल है, और सेकंड क्या है, लेस स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी के आधार पर मुझे पता चल गया कि मैंने यहाँ पर विड्रॉइंग पावर देख ली, इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया कि यहाँ पर ये पास में लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जल्दी स्टेबलाइज कर देगा नेगेटिव पार्ट को, ठीक है। यहाँ से दूर लगा है तो ये देरी से स्टेबलाइज करेगा। अगर जी एकदम रिवर्स हो जाए, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेटिंग टाइप का हो जाए, अगर ये डोनेटिंग टाइप का होगा तो जिससे कि नेगेटिव चार्ज पर डेंसिटी बढ़ेगी, अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर डबल, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, अगर ये दूर लगा हुआ डोनेटिंग पावर से, तो ये जो सेकंड होगा, अब सेकंड क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। कब, जब जी का नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का होगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि कैसे मैं इसकी स्टेबिलिटी का पार्ट देने जा रहा हूँ, ठीक है।
आइए हम लोग बात कर रहे हैं मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करने होंगे, तो मैंने एकदम साफ पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर। इफ हेलोबेंजीन इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड देन 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ठीक है, तो जब भी मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर हेलोबेंजीन लगे हुए हैं तो 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। मैं अभी बना के दिखाऊंगा। अभी दूसरा पॉइंट ये बोला जाता है, नेचर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जी ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। तो अगर मुझे मेजर प्रोडक्ट डिफाइन करना है तो जी ग्रुप का नेचर देखना होगा कि किस टाइप का है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, और स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन फिर उसके बाद देखनी होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन डिपेंड्स ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो जी ग्रुप का होगा उसका हमें देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट ही देखता है और कोई इफेक्ट नहीं देखता है, एंड नॉट ऑन द मीजोमेरिक इफेक्ट ऑफ जी ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट ही देखा जाता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, रिंग के साथ ग्रुप लगा होता है तो वहाँ पर आर इफेक्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं डोनेटिंग टाइप का। यहाँ पर हमें ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट करके देखना है जो जी ग्रुप यहाँ पर लगा होगा। ठीक है, तो अब मैं इसका एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ कि एग्जाम्पल इसमें कैसे हमारे मिल पाएंगे। ओके, ये हम लोग अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं मेजर प्रोडक्ट के लिए। तो केस 1 मैंने यहाँ पर लिया और केस 1 में मैंने यहाँ पर ये बेंजीन रिंग ली मैंने, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या अपने पास हेलोजन है। ठीक है, इस टाइप का मैंने पार्ट लिया। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ तो कैसे लूँगा, तो मेरे पास ये एक रिंग है। ठीक है, और रिंग के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पर बॉन्ड लगाए हैं और ये OCH3 मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हेलोजन मैंने Cl ले लिया। इस टाइप हमारी बोली जाती है NaNH2, KNH2 भी ले सकते हैं। किस में होगा, ये लिक्विड अमोनिया में होगा। तो NH3 क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया होगा। ठीक है, इस टाइप से इसमें लिया जाता है। तो जैसे ही लिक्विड अमोनिया में होगा तो ये Na पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव आयन में रहेगा, और यहाँ पर अपना हाइड्रोजन है तो ये क्या कर लेगा, अपना इसका हाइड्रोजन निकाल लेगा। जैसे ही निकालेगा तो यहाँ पर बेंजाइन इंटरमीडिएट हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ये कुछ बेंजाइन बन जाएगी, ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये O और ये CH3 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास बेंजाइन यहाँ पर बन चुकी है। अब जैसे कि बेंजाइन मैंने क्रिएट कर दी है, अब बेंजाइन पर देखना है यहाँ पर ये जी ग्रुप किस टाइप का है। तो मैं यहाँ पर अब स्टेप लेके आ रहा हूँ। तो स्टेप जो मेरे पास होगी केस फर्स्ट की, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये OCH3 है अपने पास। ठीक है, यहाँ पर अपने पास बेंजाइन है। तो अब जो बना हुआ अमोनिया था, यहाँ से जो NH3 निकला हुआ था, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा वापस से अटैक करने के लिए। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर अटैक कर देगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर ध्यान से देखें हमारे पास कौन सा एनाइन बनेगा, तो ये मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर O और ये CH3 है, और यहाँ पर मैंने NH3 का अटैक कराया तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक रास्ता ये हो गया। और दूसरा रास्ता अपना कौन सा है, अगर ये बेंजाइन कुछ स्टेप से हमारे पास मिल जाए, अटैक होने के बाद ये वाला पार्ट मिल जाए, NH3 अब क्या करेगा, अब इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर की ओर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जहाँ पर हमारा जी ग्रुप जो OCH3 है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया, NH3 और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए, अब ये जी ग्रुप में हमें जैसे कि बोला है पिछले पॉइंट में, यहाँ पर जी ग्रुप का क्या देखना है, तो जी ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, OCH3 है यहाँ पर। तो इसका जो ओनली हमें क्या सेलेक्ट करना है, इंडक्टिव इफेक्ट ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ही इसका सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा, मतलब विड्रॉइंग टाइप का यहाँ पर है ये, इसलिए मैंने यहाँ पर EWG वाला केस लिया है। ठीक है, OCH3 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का बिहेवियर शो करेगा इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर ये पास में लिखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये जो एनाइन होगा ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की ओर खींची चली जाएगी। यहाँ से ये दूर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, लेस स्टेबल होगा, मतलब यहाँ से हमारे पास मेजर प्रोडक्ट निकलेंगे और यहाँ से हमारे पास माइनर प्रोडक्ट में निकलेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर मेरा ये फाइनल अपना प्रोडक्ट बन जाता है, ये OCH3 है, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर NH2,
और इसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड और OCH3 है, तो इस साइड क्या हो जाएगा मेरा NH2। ठीक है, तो ये अपना क्या है, मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट से ही, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से ही अपना मेजर प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो इस टाइप से हमारा केस फर्स्ट डेवलप हो जाता है। आप लोग एक एक स्टेप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग केस 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आइए हम लोग केस 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो केस 2 इस रिएक्शन का क्या होगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रिंग ली है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया और ये क्या अपने पास हेलोजन है इस टाइप से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, तो मैंने इस टाइप का एग्जांपल ले लिया। यहाँ पर ये मेरे पास डबल बॉन्ड इस टाइप से लगे, यहाँ पर CH3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेलोजन और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन। तो पहली स्टेप सभी जानते हैं, मेरे पास NaNH2 है, किसके अंदर होता है, ये लिक्विड अमोनिया के अंदर रहता है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया मैंने लिया, जिससे कि ये पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज बना देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खींचेगा, तो ये वाला हमारा पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा और हेलोजन बाहर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या निकलेगा, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट ये आ जाएगा अपने पास बेंजाइन, यहाँ पर मेरा CH3 लगा हुआ है। तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो ARSN पाया बेंजाइन ये कहलाएगी। ठीक है, तो अब अपने पास 2 रास्ते यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जैसे कि बेंजाइन यहाँ पर बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड जो हो गया पार्शियल, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक sp2 ओवरलैपिंग यहाँ पर होके ये बेंजाइन बना हुआ है। तो अब स्टेप में क्या था, यहाँ पर NH3 बाहर निकला हुआ था, तो ये NH3 क्या करेगा, यहाँ पर आएगा। तो NH3 जैसे ही बाहर अपना निकला यहाँ से, तो एक बार इस पर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो मेरे पास क्या दिखाई देगा, ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया है, यहाँ पर NH3 और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है, CH3 वाला पार्ट है। ठीक है, और दूसरा रास्ता क्या होगा, दूसरा रास्ता अपना ये वाला हो जाएगा। तो जैसे कि ये अपने पास बेंजाइन थी, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ था। अब NH3 का जो लॉन्ग पर होगा वो कौन से कार्बन पर अटैक करेगा, अब वो नीचे वाले कार्बन पर, जैसे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। तो नेगेटिव चार्ज मेरे पास अब की बार कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, CH3 है और नेगेटिव चार्ज अब ऊपर की ओर आ चुका है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH3 और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये स्टेप सभी को आ चुकी होंगी। अब जैसे कि CH3 का हमें इंडक्टिव इफेक्ट ही देखना होता है, तो CH3 जो ग्रुप लगा हुआ है ये +I ग्रुप होता है, और +I ग्रुप है तो +I क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर यहाँ पर रिंग की ओर रिलीज करेगा, यहाँ पर भी ये रिंग की ओर क्या करेगा, रिलीज करेगा। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है, तो अगर नेगेटिव चार्ज +I ग्रुप से दूर होगा तभी जाके वो क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पहुंचानी है हमें। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज इससे दूर होगा तो अच्छा खासा स्टेबल है, अगर पास में है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचेगी, अनस्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या है, लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, और ये क्या होगा अपने पास, मोर स्टेबल अपना एनाइन होगा। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, अपने पास मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर CH3 और यहाँ से क्या हो जाएगा, NH2, हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा अपने पास, ये प्रोडक्ट अपना दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर क्या है, CH3 है। तो इसमें ये वाला क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये वाला क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। तो आई थिंक हमारे पास क्लियर कंसेप्ट हो चुका है कि कब मेरा मेजर होना है, कब मेरा माइनर होना है। ठीक है, सो आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट की। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मुझे चेक करना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन के अंदर कितने होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट ऑर्थो पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द हेलोजन ग्रुप। ठीक है, तो हेलोजन ग्रुप के रिस्पेक्ट में मुझे चेक करना है हाइड्रोजन कितने अपने ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कंपाउंड है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट पता करना है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन अगर है तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और मेटा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन है तो यहाँ पर मेरे पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन है तो यहाँ पर मेरे पास क्या होंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इस टाइप से 2 3 2 इस टाइप से। अब मैं इनके एग्जाम्पल लेके इनमें बता देता हूँ कि कैसे आखिर मेरे 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, ऑर्थो में मेटा पर 3 कैसे बनेंगे और पैरा पर 2 कैसे बनेंगे। तो एक एक करके मैं इन तीनों के एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो आइए हम लोग बात कर लेते हैं अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन की, कैसे आखिर वहाँ पर 2 प्रोडक्ट मैंने बनाए हुए हैं। तो 2 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, तो मैंने यहाँ पर इस टाइप का एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन ले लिया। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है।
तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन कहलाती है। तो मेरे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर आएगा NaNH2, किस में रहता है ये, लिक्विड अमोनिया में रहता है। तो NH3 को मैंने ले लिया लिक्विड में, इसके अंदर रहता है ये। तो ये जब रहेगा तो यहाँ से कौन निकलेगा, NH2 नेगेटिव आयन निकलेगा, और जो यहाँ से पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का क्या करेगा, खींचेगा। तो जैसे खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बेंजाइन बन जाएगी। ये OCH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है इस टाइप से, ठीक है, और NH3 यहाँ से बाहर। तो इस टाइप से मेरे पास, अब देखें बेंजाइन पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार यहाँ पर अटैक कर सकता है और एक बार यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो अगर मैं A पॉसिबिलिटी को चेक करता हूँ और इसको मैंने बोल दिया B, तो A वाली अटैकिंग पार्ट को चेक करता हूँ तो क्या मेरे पास प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो जैसे कि मेरे पास अगर मैं A पर अटैक कर रहा हूँ तो ये OCH3 है, ठीक है, यहाँ पर अटैक करूँगा तो यहाँ पर NH3 वाला पार्ट आएगा, इसके लॉन पर होंगे। यहाँ पर अगर जब अटैक करेगा इस पोजीशन पर तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट निकल के आएगा, ठीक है। ये OCH3 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा NH3 और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो अब जैसे कि मुझे पता है यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है अनस्टेबल है, यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होके ये मेरे पास क्या दे देगा, OCH3 है और यहाँ पर NH2 दे देगा और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना हाइड्रोजन। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और B रास्ते अगर चलूँगा तो B रास्ते पर मेरे पास क्या दिखाई देगा, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, अब यहाँ पर हमारे पास ये बेंजाइन थी और ये OCH3 था। तो अगर मैं NH3 का अब अटैक B पोजीशन पर कराता हूँ तो ये B पोजीशन मैंने मानी है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास अब की बार जो एनाइन वाला इंटरमीडिएट होगा वो यहाँ पर एनाइन और यहाँ पर क्या आ जाएगा NH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये OCH3 यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब मेरे पास ये दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि डबल बॉन्ड था, ये मेरे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड जो थे मेरे पास यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, ये OCH3 है और यहाँ पर अपना हाइड्रोजन पहुँचेगा और यहाँ से NH2 बन जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र चले जाने के बाद। तो जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है अटैक करने की वापस से NH3 को। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है, एक ये है और एक ये है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर 2 है। और ये कब है, जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन यहाँ पर दी जाती है। तो ठीक है, इसी टाइप से अब मैं बात करने जा रहा हूँ मेटा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन की। ओके, सो आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं अब मेटा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन की, जहाँ से मेरे पास बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेंगे। तो वहाँ से मेरे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट बनने हैं। तो कैसे होंगे तो देख लेते हैं। तो मेरे पास अब की बार ये क्या है, ऑर्थो मैंने ले लिया था, अब मैंने मेटा ले लिया, तो ये Cl यहाँ पर लगा दिया। तो ये इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये क्या है, मेटा पोजीशन। तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन है ये। तो सभी जानते हैं, पहली स्टेप तो सभी के पास पता है, ये NaNH2 रहता है, किस में रहता है, लिक्विड अमोनिया में रहता है। तो लिक्विड अमोनिया में मैंने ऐसे लिख दिया आपकी बार, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मेरे पास NH2 नेगेटिव आयन मिलेगा जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो अब हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर है अपने पास, ठीक है, तो यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी अपने पास, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है अपने पास, तो यहाँ से भी निकल सकता है। तो अगर मैं ये वाले हाइड्रोजन को ले जाके देखता हूँ तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो ध्यान से देखें। तो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला ये वाला, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया। तो मेरे पास अब की बार यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये OCH3 है, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ से हेलोजन बाहर निकल जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, एक बॉन्ड ऐसे आ जाएगा और NH3 क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं अटैक करने की। तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं। तो अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अब जो इस पर अमोनिया आएगा, यहाँ पर NH3 आएगा, तो NH3 आने के बाद यहाँ से क्या होंगे, 2 प्रोडक्ट निकल के आएंगे। तो 2 प्रोडक्ट कौन से होंगे तो देख लेते हैं। एक मेरे पास कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा NH2, और दूसरा मेरे पास क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा OCH3, ठीक है। अब ये 2 प्रोडक्ट तो यहाँ से निकल चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, जिससे कि हमारा हेलोजन निकल सकता है। तो अगर मैं इसका ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए,
ठीक है, ये वाला मैंने रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर इसका बना दिया। यहाँ पर OCH3, ठीक है, ये मेटा पोजीशन है। तो यहाँ का अगर मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ तो जो NH2 पार्ट आएगा, NH2 पार्ट जो रहेगा वो क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को ले जाके यहाँ पर अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा और हेलोजन को बाहर कर देगा। तो NH3 यहाँ से बाहर हो जाएगी अपने पास। तो मेरे पास अब बेंजाइन कुछ इस टाइप की दिखाई देगी, बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। OCH3 यहाँ पर एक बॉन्ड शिफ्ट और हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था। अब की बार मेरे पास ये इस टाइप की क्या बन चुकी है, बेंजाइन। तो यहाँ पर भी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है अटैक करने की NH3 को वापस। तो यहाँ से अगर मैं NH3 वापस से लाऊंगा तो क्या बनेगा, इस टाइप से दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, तो मैं एक इस टाइप का बनाऊंगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये OCH3 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, ठीक है, ये NH2 होगा अपने पास, ठीक है, NH2 पार्ट। और दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो दूसरा पार्ट क्या होगा, या डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ये OCH3 है और एक यहाँ पर NH2 आ जाएगा। अब मैं ध्यान से देखता हूँ चार प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पर निकाले हैं, 1 2 3 4। तो ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट क्या है, सेम है, ये दोनों ही क्या है अपने पास, सेम प्रोडक्ट है, ये सेम है, तो एक ही काउंट होगा। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और एक हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल जो प्रोडक्ट बनेंगे मेटा से वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो इस टाइप से मेरे यहाँ पर 3 टोटल प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बोले थे। ओके, सो आइए हम लोग अब पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन की बात कर लेते हैं। तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन मैंने कुछ इस टाइप का ले लिया। तो ये मेरे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन है, OCH3, यहाँ पर मैंने हेलोजन लगा दिया, तो ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन है। तो सभी जान रहे हैं ये NaNH2 और लिक्विड क्या है अपने पास, अमोनिया है, ठीक है। तो NaNH2 लिक्विड अमोनिया है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा, NH2 नेगेटिव आयन बेस के फॉर्म में निकलेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो ये वाले आइटम को अगर निकालेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जिससे कि हेलोजन बाहर हो जाएगा। तो मेरे पास जो बेंजाइन बनेगी, तो बेंजाइन अब की बार ये बन जाएगी मेरे पास OCH3, ठीक है। इसके पास वापस से जब NH3 जो निकलता है यहाँ से वापस से आएगा, तो NH3 आने की दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती हैं। ये इस पर भी अटैक कर सकता है और इस वाली पोजीशन पर अटैक कर सकता है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट मैं बना के दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OCH3 यहाँ पर बनाया। तो इस पर मैंने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया, तो एक बन जाएगा। और अगली बार मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक NH2 लगा दिया, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और OCH3, तो यहाँ से 2 बन गए। अगर मैं इसका ये वाला प्रोडक्ट यूज कर लूँ, ये वाला रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर, ये Cl था, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा अपने पास, ठीक है, और मेरे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पर OCH3 है, ठीक है। तो अगली बार मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो वही पोजीशन है, क्योंकि यही मेटा है, ये वाली मेटा वाला हाइड्रोजन है, दोनों ही सिमेट्रिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास NH2 और दूसरा यहाँ पर भी क्या बन जाएगा अपने पास NH2। तो दो ही टाइप के ये सेम प्रोडक्ट यहाँ से निकल के आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर अपने 2 ही आएंगे। तो इसलिए मैंने पैरा पर कितना प्रोडक्ट लिखा था, 2 प्रोडक्ट लिखा था। तो इस तरह से हमारी बेंजाइन की जो रिएक्शन होगी वो प्रोसीड होंगी। आई थिंक बेंजाइन का कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। ओके।